खबर की शुरुआत करेंगे एक ऐसे पौराणिक ऐतिहासिक पर्व तीर्थ स्थल के बारे में जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे, स्वागत है आपका वाइशा पब्लिक न्यूज चैनल में। आज हम मौजूद हैं 88,000 ऋषिमुनियों की तपस्वी भूमि नैमिषारण्य में, जहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का अज्ञातवास भी माना जाता है। यहीं पर महर्षि व्यास जी ने जो है पुराणों की रचना की थी। हमारे साथ मौजूद हैं पुरोहित नैमिषारण्य चक्र तीर्थ के, जिनसे जानेंगे आखिर यहाँ के पौराणिक इतिहास और महत्व के बारे में। जी महाराज जी, यहाँ के पौराणिक इतिहास और महत्व के बारे में हमें बताएं। बोले नैमिषारण्य धाम की जय। ये नैमिषारण्य क्या है? ये तपोभूमि है। तपोभूमि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर के हजारों वर्षों तक तपस्या किया है। यहीं पर महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा वेदों का विभाजन और पुराणों का संशोधन किया गया है। यहीं पर सूत महामुनि के द्वारा शौनकादि 88,000 ऋषियों को सर्वप्रथम बार श्रीमद् भागवत सप्ताह का ज्ञान उपदेश दिया गया। और हम लोग आप लोग जो विश्व में प्रसिद्ध भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उसका उद्गम इसी भूमि से हुआ, जिसका प्रथम श्लोक आता है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषिः शौनकादया प्रप्रचुर्मनया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। यहीं से स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा ने 23,000 वर्ष तपस्या करके भगवान को पुत्र सामान प्राप्त किया। आप लोग जो सामने कुंड देख रहे हैं, इसे ब्रह्म मनोमय चक्र कुंड कहते हैं। अर्थात भगवान ब्रह्मा के मन के द्वारा इस चक्र की उत्पत्ति हुई है। जब कलयुग का आगमन हुआ है तो 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना किया है कि हमें कोई एक ऐसा पवित्र स्थान बताया जाए जहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक बैठ कर तपस्या कर सकें और वहाँ पर कोई विघ्न बाधा न उत्पन्न हो सके। तो 88,000 ऋषियों की आज्ञा पे भगवान ब्रह्मा ने अपने मन को एक चक्र रूप में प्रकट किया है। कहा जहाँ पे गिरेगा वही विश्व में तपस्या योग्य आपके पवित्र भूमि होगी। तो वो चक्र सभी जगह भ्रमण करता हुआ अंततः यहाँ पर आया है और उसकी नैमी यहाँ पर शीर्ण हुई है। और आरण्य यानी जंगल से पहले था, तो नैमी शीर्णते आरण्य तत् नैमिषारण्य, इसी से नाम इसका नैमिषारण्य हुआ। उसने पृथ्वी के 6.5 पातालों का भेदन किया, तो उसको रोकने के लिए माता सती के हृदय स्थान पे विद्यमान 88,000 ऋषियों ने ललिता देवी से आग्रह किया है। तब उन्होंने चक्र की शिखा को रोका है। तब 84 कोस यानी 250 किलोमीटर के सर्किल में बैठकर ऋषियों ने तपस्या किया, अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति किया और ये सिद्ध किया कि आने वाले कलिकाल में जब भी मनुष्य यहाँ पर आकर जप तप पूजन पाठ दान इत्यादि करेगा तो उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति होंगी, मन वांछित फल देने वाला होगा। रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख किया गया है। हाँ, लिखा हुआ है रामचरितमानस में। यहाँ पे स्वयंभू मनु और महारानी ने जब 23,000 वर्ष तपस्या किया है तो तुलसीदास जी ने बाबा ने लिख दिया है, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। और यहीं पर पांडवों ने महाभारत के उपरांत तपस्या किया है। यहाँ पे कौन से ऐसे पौराणिक दिव्य स्थल हैं जहाँ पर लोग आए और अपना कल्याण करें? एक तो मुख्य चक्र तीर्थ हो गया, फिर इसके बाद में जगतजननी माँ ललिता देवी का मंदिर है, फिर वेदव्यास जी का गद्दी स्थान है, स्वयंभू मनु का तपस्थान है, हनुमानगढ़ी है, पांडव किला है। ये सब प्रमुख प्रमुख स्थान है। इसका दर्शन करने मात्र से प्राणी का उद्धार होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ ये हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के पुरोहित जो नैमिषारण्य के बारे में बता रहे थे। यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और साफ तौर पे अपनी जो यहाँ पर देख पा रहे हैं अपनी पूजा पाठ भी करवाते हैं। यहाँ दिव्य बहुत स्थान है। मौजूद है हनुमानगढ़ी में, जहाँ पर उनके बारे में यहाँ के बारे में जानेंगे। आज हनुमानगढ़ी में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ की भूमिका क्या है? बोलिए हनुमान जी महाराज जी की। ये दर्शन उस समय का है जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था। जब रावण के सारे योद्धा मारे गए, अंत में उन्होंने अपने भाई अहिरावण का आवाहन किया, जो पाताल का राजा था। उसको पृथ्वी पर बुलाया, कहा हमारे यहाँ राम लक्ष्मण नाम के अयोध्या नरेश चढ़ाई करके आए, हमारे सारे योद्धाओं का वध कर दिया है, अतः आप उनसे युद्ध करिए। तो अहिरावण ने कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता उनसे, हमारे पाताल की देवी बलि मांग रही है, मैं रात्रिकालीन में राम और लक्ष्मण को चुरा ले जाऊँगा पातालपुरी में और उनको बलि कर दूँगा। रात्रिकालीन में अहिरावण विभीषण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण को चुरा ले जाता है पाताल लोग बलि देने के लिए। तब हनुमान जी महाराज सुबह पाताल में जाते हैं, अहिरावण का वध करते हैं। वध करने के बाद यहीं से स्वतः प्राकट्य होते हैं। इस स्वयंभू उद्भव प्रतिमा है। वर्ल्ड में 3 हनुमानगढ़ी हैं, प्रयागराज में लेटे हुए, अयोध्या जी में बैठे हुए, नैमिषारण्य में खड़े हुए। तीनों में सबसे बड़ी विशेषता है हनुमान जी महाराज की, जब किसी मनुष्य के ऊपर शनि राहु केतु या मंगल गुरु ग्रह जब अरिष्ट होते हैं तो बाबा का श्रृंगार पूजन कराने से, सवामनी कराने से ग्रह कष्ट नहीं देते। हर शनिवार मंगलवार को बाबा का
1.25 किलो देसी घी, 1.25 किलो सिंदूर, 2.5 मीटर का वस्त्र, गले में माला, मुख में लड्डू का भोग लगा के संपूर्ण श्रृंगार पूजन किया जाता है। कोई ग्रह अरिष्ट होते हैं तो मंगलवार के दिन, कोई कार्य सिद्धि मनोकामना पूर्ति के लिए शनिवार के दिन बाबा का किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री संत बसंत कुमार माली जी, श्री विद्या उपासक, जिनसे जानेंगे माता रानी का दरबार में हम लोग हैं मौजूद। विश्व सृष्टि बिला हेतु भूता विश्वेश्वरी नगलाम प्रातास ललिते तत्पूर्णाम कामेश्वरी कमलेश महेश्वरी संभवी जगत जननीम पारित वागदेवतीत वाचा सुतपरेश्वरीत या श्लोक पंचमी ललिताम्बिकाम सौभाग्यसु ललित पठित प्रभात तस्मै दारिद्र ललित झटित विद्या विमला सौख्या कीर्तनम नवीनारिकाम भाषाम विधिहर रचयिताम पात्मम ते नेत्राम रक्तम वराम दुधिकराम विश्वजननी कराचापम पासा कुसुम्बा भजे लंकाराढ्याम ध्यानिम जननीम ललिता तस्मै भगवती मेनुमाया दिगमयी परम शांति शक्त स्वरूपणीम क्षमा क्षेत्रमा भवन्ति बहिरामा विलासनीम वंदेयाम भगवतीम सिद्धेश्वरी सिद्धार्थम। प्रथम रचना भगवती माँ ललिता आदिशक्ति ब्रह्मा की षष्ठी में किया है। दूसरी रचना भगवान विष्णु की किया है। तीसरी सदाशिव शंकर की विश्व सृष्टि बिला हेतु भूता विश्वेश्वरी निगलाम माँ लिंगधारणी ललिता नाम से विख्यात हैं। परम प्रसिद्ध अनादि काल से ये क्षेत्र वेद पुराण इसका महात्म बतलाते हैं। सतयुग त्रेता की कथाएं हो चुकी किंतु द्वापर के चिन्ह यहाँ पाए जाते हैं। गोमती के किनारे पांडवों ने बनाया साहगुज, जिनकी शान को देखकर इंद्र भी शर्माते हैं। हाय धन्य नैमिष तुझे प्रणाम बार बार, वेद भगवान तुम्हारा यश गुणगान गाते हैं। ललिता माता की। ये थे हमारे साथ श्री बसंत कुमार माली जी, श्री विद्या उपासक, जो माता ललिता के और यहाँ की पौराणिक ऐतिहासिक परंपरा के बारे में बता रहे थे। रण में हम पांडव किला की बात करें तो यहाँ की क्या महानता है, क्या बताएं थोड़ा इसके बारे में। एक महानता ये है कि 5 पांडव जब महाभारत खत्म हुई, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। ये अपने गुरु को द्रोणाचार्य के गुरु थे कौरवों के, और पांडवों के भी गुरु द्रोणाचार्य थे। तब जब उनका युद्ध हुआ तो द्रोणाचार्य उधर से लड़ रहे थे, तो इनकी मतलब जो हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या लग गई इनको 5 पांडवों को। तब यहाँ पे इन्होंने 12 वर्ष तपस्या किया। 12 वर्ष में सोमावती अमावस्या द्वापर में नहीं पड़ी। तब इन्होंने गुस्सा के श्रापित किया कि जाओ कलयुग में हर वर्ष सोमावती अमावस्या पड़ेगी। आगे में कुआं खोदा, उसमें स्नान किया। स्नान करने के बाद में हिमालय जाके गल गए जाते। 11,000 दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा शाम को, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है यहाँ? देखिए ऐसा है, हमारा कार्यक्रम 5 दिवसीय है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में अभी तक हम लोग 4 दिन तक स्वच्छता कार्यक्रम था। ये घाट आपको दिख रहा है स्वच्छ, ये बहुत ही गंदा था। हमारी पूरी टीम ने मिलकर इसको स्वच्छ किया है। और आज पंचम दिवस मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोग यहाँ 11,000 से अधिक दीपों के साथ में भव्य दीपोत्सव मनाए गायत्री परिवार के तत्व। और अभी अयोध्या को सजाया गया है, काशी को सजाया गया है, और मथुरा की भी बात चल रही है। नैमिषारण्य में क्या कुछ बेहतर इंतजाम के लिए कोई आया है? अभी सरकार का विशेष नज़र इस पर मुझे नहीं दिख रही है। ये नज़र देती तो ऐसी गंदगी या ऐसा कुछ नहीं दिखता हमको। मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे और इसको रामचरितमानस में एक पंक्ति है कि तीर्थ वर्थ नैमिष विख्यात पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो सुदृढ़ है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना अभी आवश्यक है। क्योंकि लाइट की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है मार्गों पर, और मार्ग भी अच्छी तरीके से अभी नहीं बने हैं। उनको सही तरीके से बना करके और लाइट की व्यवस्था यदि की जाए यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या कुछ यहाँ बेहतर इंतजाम किए जाएँ जो नैमिषारण्य भी एक अपने आप में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वच्छता का यहाँ पर ध्यान है ही नहीं, और कोई ना तो स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है। स्वच्छता पर सबसे पहले ध्यान दें। हमारी टीम ने, गायत्री परिवार ने मिलकर के बेड़ा उठाया है। हम लोगों ने 5 दिवसीय स्वच्छता कार्यक्रम चलाया है, तब जाकर के जो भी हम लोगों ने कर पाया स्वच्छ किया है। और ये अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये चलता रहेगा।